So today's session is related to nature and landscape photography. Topics इसके हैं physical characteristics of landforms, composition in landscape photography. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या हो सकते हैं कि भाई आप डिपेंड करता है आप किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, वी आर वेरी लकी टू लिव इन पाकिस्तान एंड वी हैव amazing landscape from starting from the south, that is sea, till the north. We have lovely texture topography जिसमें mountains भी हैं, rivers भी हैं, plains भी हैं, farmlands भी हैं, waterfalls भी हैं हमारे पास. You just name it, सब है हमारे पास, right? Deserts भी हैं हमारे पास. So जो इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं लैंडफॉर्म्स. अब ये माउंटेन्स की एग्जांपल है. बाय द वे, इस प्रेजेंटेशन में जितनी भी पिक्चर्स हैं वो मेरी अपनी क्लिक की हुई हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मैंने क्लिक किया. मैं उनकी भी स्टोरी डिस्कस करूंगा आप लोगों से. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है हुंजा में ली है मैंने, राइट? सो यू कैन सी जो एक ऐसा शॉट मिल गया मुझे. आई वाज लकी, आई वाज लुकिंग फॉर सच अ नाइस शॉट जिसमें जो सनलाइट है वो जो पीक ऑफ द माउंटेन है जहां पर इस वक्त आइस है, स्नो है, उस जगह पर लाइट फॉल हुई है और बाकी जो सामने जो उसके माउंटेन्स है उधर लाइट नहीं थी. तो क्लाउड्स एट सर्टेन पॉइंट्स इस तरह के क्लाउड्स आ जाते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे उसकी सनलाइट जो है रीच कर रही होती है बिकॉज ऑफ दोस क्लाउड. So I was looking for such a shot and I was successful to capture it. Obviously Ansel Adam is one of my mentors जो हमेशा मैं उसकी बातें अपने ज़हन में रखता हूँ, especially landscape photography के लिए. So I wanted my sky to be rich blue and obviously इस वजह से narrow aperture से काम किया है, जो middle gray zone में इसका sky कहीं पर आ रहा है. Then you talk about hills, different locations पे एक लैंडफॉर्म की टाइप भी है, माउंटेन टाइप है, हिल एक टाइप है. तो अगेन ये पिक्चर भी जो है वो क्लिक की है और उस वक्त भी अगेन सनलाइट जो है डायरेक्शनल थी. ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है वहां से सनलाइट फॉल हो रही है इस हिल पे. तो यू कैन सी द शैडोज ऑन द राइट. इनफैक्ट वो लेफ्ट साइड पे जो लाइट है वो आपको क्लाउड्स पे भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है. यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर डार्क है क्लाउड. तो आप लाइट डायरेक्शन भी स्टडी कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 12 PM का लाइट डायरेक्शन 12 PM नहीं है, 12 नून नहीं है, समवेयर आफ्टर आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, यू नो, लाइक 3 PM, 4 PM. So as a photographer you should have a keen eye to actually calculate कि किस टाइम पे ये पिक्चर ली गई होगी without looking at its settings. Again, this picture I clicked, valley एक landform है, ठीक है. Again, this is Hunza and very dramatic sky that time, right? And जो पीछे ये river और valley पूरा नजर आ रहा है. And I applied all the compositions here जिसमें rule of third है, vanishing point है. और landforms देख लेते हैं. rivers, तो rivers तो obviously बहुत types के, आपको different shots आप river के ले सकते हो. I personally took this shot जो कि slow shutter speed पे है और थोड़ा सा illusionistic हो गया रिवर स्लो शटर होने की वजह से. एंड इट वाज अ क्लाउड कवर दैट टाइम, वरना रिवर के ऊपर हार्श सनलाइट नजर आती तो उसका लुक ही अलग होता. क्लाउड कवर होता है तो एक अलग ही लुक हो जाता है चीजों का. क्लाउड कवर होता है तो ऐसा होता है कि जैसे आप सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहे हो, तो जैसे कुदरती सॉफ्ट बॉक्स आ गया आसमान पे और यू नो एवरीथिंग जो है वो लैंडस्केप पूरा लिट अप हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, इवन लाइट हो जाती है, हार्श शैडोज नहीं बनते. फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडफॉर्म्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं. ये सारे लैंडफॉर्म्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डिफरेंट चीजों को आपने कैप्चर करना है. लेकिन अगर लैंडफॉर्म्स में ह्यूमन एलिमेंट आ जाए किसी तरह से, तो वो लैंडफॉर्म भी लैंडस्केप फोटोग्राफी का ही पार्ट रहता है. एंड मेनी लैंडस्केप फोटोग्राफर्स, हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉ की बात कर रहा हूँ, उसकी हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉ फोटो जर्नलिस्ट तो था, साथ में लैंडस्केप फोटोग्राफर भी था, राइट? और उसकी पिक्चर्स में भी ह्यूमन एलिमेंट आपको नजर आता था. सो ह्यूमन एलिमेंट जब आ जाता है ना पिक्चर्स के अंदर लैंडस्केप में, तो एक कनेक्शन डेवलप होता है, एक व्यूअर का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपकी इमेज के साथ. एज आई सेड इन अर्लियर इन माय लेक्चर्स के
जो व्यूअर है वो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन को आइडेंटिफाई करता है, सबसे पहले नजर वहां जाती है उस पिक्चर के अंदर। अगर आंखें विजिबल हो ह्यूमन की तो आंखों की तरफ पहले नजर जाती है, राइट? तो लैंड फॉर्म्स के अंदर जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में ह्यूमन यूज करते हो एज एलिमेंट, तो उसकी भी कुछ सर्टेन चीजें होती हैं, तरीके होते हैं। वो ये होता है कि आप ह्यूमन को फोकस इस तरीके से नहीं करते कि जो आपका सब्जेक्ट है इमेज का वो लैंडस्केप ही रहे। ह्यूमन इज की जस्ट प्रेजेंस है वहां पे टू एक्सप्लेन द व्यूअर के ह्यूमन से वो कनेक्ट कर सके, बट ह्यूमन पे फोकस इतना ना हो, इतना एम्फेसिस ना हो ह्यूमन पे। तो इन दिस पिक्चर दिस आई टुक अगेन इन हुंजा, so you can see the cloud texture, skies, blue cloud के textures बिल्कुल clear हैं। सामने जो है लैंडस्केप, माउंटेन्स, ग्रास, एवरीथिंग, एंड दिस ह्यूमन एलिमेंट यहाँ डाल दिया है। एंड आई हैव इंटेंशन, मतलब इट वाजंट माय इंटेंशन कि मैं इस तरह का शॉट कैप्चर करूंगा, बट व्हेन आई कैप्चर्ड दिस शॉट आई फाउंड इट वाज बेटर दैट शी वाज इन द सब्जेक्ट वाजंट लुकिंग एट द कैमरा, बिकॉज अगर वो कैमरा की तरफ देख रही हो या आपका सब्जेक्ट जो भी हो, तो दैट व्हाट हैपेंस इज कि वो जो एम्फेसिस है व्यूअर का वो लैंडस्केप फोटोग्राफी से, जो नेचर है वहां पे उससे हटके ह्यूमन पे ज्यादा हो जाता है, विच यू डोंट वांट एज अ फोटोग्राफर, राइट? तो इस तरह की इमेजेस जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में ह्यूमन एलिमेंट डालते हो, तो या तो वो ह्यूमन बहुत दूर हो, या फिर वो अगर करीब है तो कैमरे से में ना देख रहा हो, लुकिंग एनीवेयर एल्स बट नॉट इन द कैमरा, तो इस तरह की चीजें आप ह्यूमन एलिमेंट्स आप डाल सकते हो अपने क्या कहते हैं नेचर फोटोग्राफी में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है वो ओरिजिन जो है वो लैंडस्केप फोटोग्राफी का पेंटिंग से होता है। अगेन आई एज आई एक्सप्लेन 16th सेंचुरी आर्टिस्ट जो थे, रेनेसो आर्ट मूवमेंट की बात करता हूँ मैं, जब लियोनार्डो डा विंची and these guys they started painting amazing landscapes on their canvases through oil paints, right? So that was the first step as a genre of landscape, right? तो आज जब फोटोग्राफी आई, स्पेशली जो 19 अर्ली 19 सेंचुरी में कैमरा डेवलप होते हैं, देख रहे हैं आप, जो हिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने, तो उस वक्त फोटोग्राफर्स ने ऑब्वियसली जो पेंटिंग के डिफरेंट जॉनरास थे उनको फोटोग्राफी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो लैंडस्केप फोटोग्राफी भी जो है वो उसको लैंडस्केप जो पेंटिंग्स थी प्रीवियस आर्टिस्ट की, उनको उनसे भी इंस्पायर होकर काम करते थे लैंडस्केप में फोटोग्राफी में। तो डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्रेसिव फिक्टिव इमेजेस, ये भी एक टेक्निक है या एक एरिया है लैंडस्केप फोटोग्राफी का, डॉक्यूमेंट इमेजेस, एक्सप्रेसिव इमेजेस आप जो है लेते हो। अच्छा, many kind of landscape can be desert scenes, ocean scenes, mountain scenes, farmland scenes. Ocean scenes, so you might have seen a lot because you live in Karachi. If you live in Karachi, या Karachi, different जगहों पे आपने ocean scenes भी बहुत सारे देखे हुए होंगे। So I'll show you a desert scene. This is again a picture I took in Dubai, and you can see the cloud, जो scattered cloud है, sky है, it has a blue color tone. It's like 4 p.m. जो अब it's going, the time is going towards sunset. अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, and you can see the sky की जो blue tone है, sand, जो ये sand dune बना हुआ है desert पे, you can see a dramatic shadow effect on it. It looks so amazing जब shadow का dramatic effect, you as in landscape photography, if you start playing with shadows, it looks very dramatic, very interesting. I could have taken this picture from that angle. मैं यहाँ से घूम के जाता, उस जगह से भी ले सकता था, बट लाइट लेफ्ट से आप देख रहे हो ना, लेफ्ट से लाइट फॉल रही है। अगेन एज आई टोल्ड यू, लाइट इतने एंगुलर है कि उससे आप अंदाजा लगा लो कि ये कोई 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, 12 बजे का वक्त नहीं है। अगर 12 बजे का होता तो स्ट्रेट लाइट ऊपर से आ रही होती है। तो इस तरह की जो एंगुलर सनलाइट होती है जो किसी एक डायरेक्शन से आ रही होती है, अमेजिंग शैडो, ड्रामेटिक शैडोज बनते हैं। तो ये डेजर्ट सीन्स हो गए। फार्मलैंड सीन्स आपको बहुत मिलेंगे अपनी कंट्री में, और चाहे आप इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाएं, पंजाब की तरफ चले जाएं। बाकी ओशियन सीन्स इसमें मैंने ऐसे नहीं डाले, और माउंटेन सीन्स पहले बहुत पिक्चर हमने इधर देख लिए। जो कॉम्पोजिशन लैंडस्केप फोटोग्राफी में मैटर करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने कैमरा निकाला और पिक्चर क्लिक कर ली, ठीक है कर ली, दैट इज फाइन, बट इफ यू कीप
certain compositions in mind while capturing landscape photography that would make your images more what do you say, more aesthetically appealing. ठीक है ना? इसमें जो हमने डिस्कस किए हैं वही सब है, रूल ऑफ थर्ड, एक्टिव डेड स्पेस, एंगल्स, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। फिर इससे पहले जो एक सेशन है जो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स था, उसमें आप देखो कि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, बैलेंस, रिपीटिशन, प्रोपोर्शन, वैरायटी, एम्फसिस, मूवमेंट। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है अपने लैंडस्केप फोटोग्राफी में अपनी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंशन है लीडिंग लाइंस हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, शैडोज एंड हाइलाइट्स इन द सीन। तो ये इससे पहले जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ इसमें आप देखें ना, शैडोज क्या होते हैं, हाइलाइट्स क्या होते हैं। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ये सारी शैडोज हैं। ठीक है, हाइलाइट्स क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्राइट एरियाज होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं आपकी इमेज के अंदर। तो ये सारी हाइलाइट्स हैं। ठीक है, ये वाले एरियाज हाइलाइट्स हैं। फिर मिडिल टोन्स कौन सी होती हैं, जो कि शैडो और हाईलाइट के बीच की टोन्स होती हैं, सच एज दिस स्काई इज अ मिडिल टोन, समवेयर दिस सैंड इज अ मिडिल टोन यहाँ पे। तो ये सारी बातों का आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हो अपने पिक्चर को। फिर कॉन्ट्रास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है फोकल पॉइंट। व्हाई? बिकॉज फोकल पॉइंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो आप किस एरिया पे फोकस करते हो एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर, ये आपको बड़ा जो है इस पे आपकी फोटोग्राफी की जो पावरफुल इमेज है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आई थिंक दिस इज लेट्स एंड दिस सेशन हियर एंड नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन।